वृंदावन के फोगला आश्रम में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य स्वामी लोकनाथ महाराज की संन्यास की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों भक्त शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण के हिंदू पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, देश में विदेशी आक्रांताओं के नाम पर बने किसी भी प्रतीक चिन्ह के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंच से श्री कृष्ण जन्म स्थान मूल गर्भगृह स्थल से संबंधित मामले का उल्लेख करते हुए उपस्थित भक्तों से पूछा कि कितने लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर चुके हैं। इस पर हॉल में हजारों लोगों ने हाथ उठाए। इसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या वहां से मस्जिद हटनी चाहिए, जिसके उत्तर में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि हटनी चाहिए। महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से मस्जिद हटाने और मूल स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग को लेकर वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए महमूद गजनबी, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी और औरंगजेब के शासनकाल में हुए जजिया कर और अन्य अत्याचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए देश विदेश में आंदोलन चल रहा है और इसे लेकर समाज में लगातार जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर वहां के विधायक हुमायूं अकबर के संदर्भ में कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के विचार भारत की मूल भावना के अनुकूल नहीं है। हिंदू समाज को एकजुट रहने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को जवाब देने का समय आ गया है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर होने का संकल्प न्यास द्वारा लिया गया है। आज की इस पवित्र पावन मेला में ब्रजमंडल की हृदय स्तर का मंदिर वृंदावन धाम और पूज्य महाराज श्री की 50वीं संन्यास की वर्षगांठ। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और हमारे मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आप सब मातृशक्ति और महान भाव जो वृंदावन पधारे उनका हार्दिक अभिनंदन। इस ब्रजभूमि में वंदन, नमन और चंदन। बड़भागी होते हैं वो लोग जिन्हें वृंदावन में आने का अवसर मिलता है और उससे भी बड़भागी होते हैं वो लोग जिन्हें पूज्य महाराज जी की कृपा होती है। पूज्य महाराज जी की कृपा से अभी डिस्कस हम कर रहे थे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को 4 बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, 4 बार, लेकिन हर बार मंदिर का निर्माण कराया गया। अंतिम बार 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विध्वंस औरंगजेब के द्वारा किया गया और भगवान कृष्ण के विग्रह वो आता था आगरा ले गया और आगरा में जो जामा मस्जिद बनी है उसकी सीढ़ियों में वो विग्रह लगा दिए। वो विग्रह आज भी वहां पर लगे हैं, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप जन्मभूमि गए होंगे, कौन कौन लोग जन्मभूमि गया है श्री कृष्ण जन्मभूमि? हाँ, तो वहां एक मस्जिद बनी है। जो मस्जिद बनी है वही भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। वो हमको लेना है ना? हाँ, ये 13.37 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ में गर्भगृह भगवान का बना हुआ है। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमको आतंकवादियों ने धमकी दी, कट्टरपंथियों ने धमकी दी। हमने कहा याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संघर्ष करेंगे, रोडों पर आएंगे और पूरे जनमानस को लेकर के, सनातन के महापुरुषों को लेकर के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इसके लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है और आपकी तरफ से हम पूरे साक्ष्य रख रहे हैं। और आज इस पवित्र बेला में पूज्य महाराज जी के चरणों में उनकी कृपा से मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि जैसा राघवेंद्र सरकार का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बना है, ऐसा ही भव्य और दिव्य मंदिर मथुरा में बनाएंगे। और हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे साधु संत, हमारे मठ मंदिर, गाय, गौरी और गंगा ये सुरक्षित रहनी चाहिए। हमारे शास्त्र सुरक्षित रहेंगे, हमारे संत सुरक्षित रहेंगे, गुरुदेव सुरक्षित रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा। किसी कट्टरपंथी की हिम्मत नहीं
आंख उठा के देख ले। आज पूज्य गुरुदेव भगवान की 50वीं संन्यास की वर्षगांठ है। मैं आनंदित हूं के दर्शन करके। पूज्य संत मंच में विराजित है, उनकी कृपा से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं, पूज्य श्री अभी भगवान ने कहा था कि आप लड़ाई जीतोगे, संघर्ष करते रहिए। तब था पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए जो दूर तक आवाज है। बजा दीजिए ताली और उन कट्टरपंथियों को पता चले कि सनातनी एकजुट हो गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। अभी हम मार्च में एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं अयोध्या से मथुरा तक। उसमें पूज्य श्री का आशीर्वाद लेने आएंगे और जिन व्यक्तियों को, जिन महापुरुषों को आना होगा, पूज्य श्री से आशीर्वाद लेकर के उस यात्रा में आइएगा। बहुत लंबी कहानी है जन्मभूमि की, बहुत लंबी कहानी है सनातन के अपमान की, साधु संतों की। फिर किसी मंच पर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और पूज्य श्री के चरणों में कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं उनका कि मुझे सौभाग्य हुआ जो कि मैं दर्शन कर पाया आप लोगों की कृपा से। और सब संतों को जय। भारत माता की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे। वृंदावन धाम की, सब संतों की, प्रभुपाद की जय जय श्री